हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई के पीवाईक्यू जो कि 2023 में पूछा गया था, और हम ये भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था या कौन सा बुक सोर्स आप कौन सा यूज करेंगे जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिले। तो देखिए, हम इसमें किरण का जो है वन लाइनर जो बुक है उसका उपयोग किए हैं। ठीक है, तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, बशर्ते अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि किरण किरण का जो है सामान्य ज्ञान जो है उससे पूछा गया है। जैसे मान लीजिए, ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। तो ये किरण के किरण सामान्य ज्ञान का जो पेज नंबर 165 है वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। एक मिनट। देखिए, ये किरण का जो है सामान्य ज्ञान है। इसमें पेज नंबर 165 जब आप निकालेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है। ये हो गया पेज नंबर 164, ये हो गया पेज नंबर 165। इसमें पूछ रहा है फर्स्ट हमारा जो मतलब क्वेश्चन था कि राज्य विधानसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या निर्धारित है। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 240 है, और ये कहाँ दिया हुआ है किरण के बुक में, चलिए देख लेते हैं। पेज नंबर 165 पे। ठीक है। हम्म पेज नंबर 165 जब आप निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 165। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये राज्य विधानसभा में अधिकतम, यहाँ पे, चलिए ये लाइनिंग नहीं हो पा रहा है। ये है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, ये वाला, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये हम सबको पता है कि ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, लेकिन ये कहाँ दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। एक किरण का जो है सामान्य ज्ञान का पेज नंबर 164 पे ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, ये पेज नंबर 164 है। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो ये किरण के सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 344 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 144, सॉरी 344 पे। यहाँ देख सकते हैं पेज नंबर 344। देखिए, हम वही पेज को इंक्लूड किए हैं जहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनएनपी, ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। वो राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो एनएनपी एफसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एनएनपी एफसी, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएनपी एफसी, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संघीय संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में देखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ये तीनों शामिल होते हैं। जो डी नंबर ऑप्शन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये शामिल नहीं होता है। और ये किस पेज पे दिया हुआ है, तो किरण सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 176 और 77 पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, या हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। हम वही सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जो किरण के सामान्य ज्ञान से पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं, बाकी इसमें करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ एक बुक से देख रहे हैं कि किस बुक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 11 है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, ये वाला, ठीक है। तो कौशाम्बी वत्स वत्स की राजधानी थी। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, ये किरण के पेज नंबर 33, सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं, पेज नंबर 33, ठीक, ये हो गया पेज नंबर 33। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वत्स कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। और ये वर्तमान के इलाहाबाद का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो ये 16 जो थे जनपद, उसका नाम और राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। और वर्तमान कहाँ पड़ता था उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। भारत सरकार भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति, ठीक है। और इस किरण जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपको ये दो, अशोक मेहता कमेटी और एल एम सिंघवी कमेटी, ये दोनों कमेटी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और 50-50 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 20। 169 जब पेज नंबर पे जाएंगे, किरण के सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 169 पे, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, हम दिखा देते हैं। देखिए ये पंचायती राज व्यवस्था है, पेज नंबर 169 है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था से यहाँ पे 4 समितियां गठित की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीबी के राय समिति और एल एम सिंघवी। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि अशोक मेहता समिति और एल एम सिंघवी ये पंचायती राज से है, ठीक है। तो हम 50-50 पे जा सकते थे क्वेश्चन में, ठीक है। और देखिए हम ज़्यादा वो क्या बोलते हैं रिसर्च इस बुक के लिए नहीं किए हैं, ठीक है। बस हमको जो जल्दी में दिख गया कि हाँ इसका आंसर है, बहुत सारे और भी क्वेश्चन के आंसर इस बुक में दिए होंगे, लेकिन हम जितना ढूंढ पाए हैं वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट डॉट सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं और सिर्फ एक बुक से कितना क्वेश्चन लड़ रहा है उसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और यह जो क्वेश्चन है वो किरण के सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 161 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जाके देख सकते हैं पेज नंबर 161। ठीक, ये है पेज नंबर 161। ठीक, यह है पेज नंबर 161 और इसमें कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। कौन? तो राष्ट्रपति। क्यों? कि यहाँ पे अनुच्छेद 72 जो अनुच्छेद 72 है वो किसका बात करता है? राष्ट्रपति का बात करता है, ठीक है। मतलब क्षमादान कर सकता है 72 के अंतर्गत। मतलब ये जो जिक्र चल रहा है ये सब राष्ट्रपति के बारे में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 101वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या था, जो वो 2 व्यक्ति को मनोनीत करता था आंग्ल भारतीय को, उसको हटा दिया गया। कौन? राष्ट्रपति। पहले 2 व्यक्ति को आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था तो उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में हटा दिया गया। तो उसी के नीचे जस्ट ये भी है कि इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे, ठीक। तो ये हो गया 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन है? 22 नंबर भी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या रूपांतरित की जा सकती है। तो ये भी किरण के सामान्य ज्ञान में है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा पश्चमाभी पेशियों द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पश्चमाभी पेशियों द्वारा। और ये किस पेज पे है? तो 411 पेज पे, किरण सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 411 पे, ठीक। 411, देखिए ये है पेज नंबर 411। जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको। देखिए, आंख के लेंस से जुड़ी मांसपेशियों में तनाव के परिवर्तन होने से उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। तो फोकस दूरी कब परिवर्तित होती है? तो मांसपेशियों में तनाव के कारण, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग था कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या रूपांतरित हो जाती है, माने परिवर्तित हो जाती है तब पेशियों में तनाव के कारण, ठीक है। और पेशियां मतलब पश्चमाभी पेशियां सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म 24 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वो कौन सा है, ठीक है। मैंने कौन सा था जो तीसरा सबसे ज्यादा वहां पे साक्षरता दर, तीसरा सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है या था? कब? 2011 की जनगणना। अभी भी तो 2011 का जनगणना ही चल रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये स्वतंत्र भारत का कौन सा जनगणना है? आई थिंक 7वां, ठीक है। और 15वां जनगणना है, मतलब अभी तक का कुल कौन सा जनगणना ये हुआ था? 15वां, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार, कमेंट में बताइए गलती बता रहे हैं तो। चलिए ये देखते हैं कि भारत
का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य का था? तो ये किरण सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 294 पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 294 पे। ठीक, ये है पेज नंबर 294। ठीक, और यहाँ आ जाएंगे तो हमको दिख जाएगा। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, तो खूब स्पष्ट यहाँ दिया हुआ है साक्षरता दर 2011। यहाँ पे देख सकते हैं साक्षरता दर सर्वाधिक 5 राज्य। ठीक है, तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और उसमें कौन सा पूछ रहा था? तीसरा। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, गोवा। फर्स्ट केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं। तो केरल, मिजोरम, यहाँ पे हो जाएगा केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ट्रिक है KMGTH। ठीक, KM मतलब किलोमीटर, GT हाईवे। ठीक है, किलोमीटर, GT रोड तो जानते ही हैं, GT रोड हाईवे। ठीक है, तो KMGT रोड हाईवे, KMGT हाईवे। ठीक है, किलोमीटर, GT रोड हाईवे। ठीक, तो ऐसे याद रख सकते हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, KMGTH से याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हम लोग देख रहे हैं बिहार SI का PYQ 2023 वाला। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो इसमें पूछ रहा था कि साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान कौन रखता है? तो तीसरा गोवा रखता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 14 नंबर, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होता है? तो 1 से कम होता है हमेशा। ठीक है ना, विस्थापन, मान लीजिए विस्थापन मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी तय की, तो ये दूरी हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा विस्थापन हो गया। अब विस्थापन मान लीजिए कि ये विस्थापन है 1 या 4। ठीक, और ये है 10। अब इस दोनों का अनुपात क्या होगा? तो 4/10, और 4/10 का मान क्या है? 1 से कम। तो हमेशा विस्थापन और अनुपात, विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर तो नहीं होता है हमेशा। ठीक है ना, हमेशा पूछा है ना, तो 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक, और क्या 1 से ज्यादा होता है? ये भी नहीं होगा। 1 के बराबर या कम, तो 1 के बराबर, 1 के बराबर या कम। हाँ, तो ये डी वाले राइट आंसर पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 के बराबर कैसे? तो भाई हो सकता है कि वो ऐसे ही सीधा गया हो, फिर कहे कि विस्थापन बताओ, तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए तो 1/1 हो जाएगा। 1/1 तो मतलब 1 के बराबर या इससे कम हो सकता है। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने वो तो देखा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो ये भी आप उसमें किरण सामान्य ज्ञान से जाएंगे तो हो जाएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी राज्य विधानसभा का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो इसमें कौन महाभियोग में भाग नहीं लेगा? तो 3 और 4 भाग नहीं लेगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग देखे ही थे, वो लिस्ट देखे ही थे। ठीक है, 30 नंबर, 169 पेज नंबर देखे ही थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता
कमेटी। चलिए एक बार और देख लेते हैं। 169 पेज नंबर, 169 पेज नंबर। कहाँ गया भैया? ऊपर ही था क्या? 164, 165, 176। हाँ यहाँ है, ठीक है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, पीबी के राय समिति और एल एम सिंघवी, ठीक है। तो आप बी ए पी एल, एक फार्मूला है बी ए पी एल, याद कर सकते हैं। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राय और एल एम सिंघवी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित था पंचायती राज से, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्सेला। कुर्सेला कहाँ है मनीष? कोसी नदी बिहार में कौन सा? किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज जिले में कुर्सेला जगह पे गंगा नदी मिलती है, ठीक है। चलिए, अली नगर की संधि किसके बीच हुआ था? सब ये आपको किरण के सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा, ठीक है। अली नगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो अली नगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब ये कहाँ है? तो ये आप लूसेंट के पेज नंबर 90 पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम दिखा देते हैं आपको लूसेंट के पेज नंबर 90 पे। लूसेंट के पेज नंबर 90। इसके बाद आएगा, हाँ ये हो गया पेज नंबर 90, ठीक है। अब आप का यहाँ है, ठीक है, अली नगर की संधि। यहाँ देख सकते हैं अली नगर की संधि 1757 में हुई थी और किसके किसके बीच? तो देखिए यहाँ सिराजुद्दौला के बारे में ये जिक्र हो रहा है, प्लासी का युद्ध हुई ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी जब हुआ था, सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी मानिकचंद को, तो ये सिराजुद्दौला के बारे में ही जिक्र हो रहा है, तो सिराजुद्दौला, ठीक है। तो अलीनगर की संधि 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। सिराज 1757 में सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर की रचना है और इनके साथ एक और व्यक्ति थे। ये सचिन तेंदुलकर की रचना भी है और इनकी आत्मकथा भी है, ठीक है ना। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वेज, और ये कहाँ है? तो ये आप लूसेंट के 551 नंबर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लूसेंट के पेज नंबर 551, ठीक है। लूसेंट के पेज नंबर 551 कहाँ गया भैया? देखिए ये है 551, ठीक। और जब यहाँ आएंगे यहाँ पे देखिए क्या है? प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार, ठीक है, ने इसको लिखा है और ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ठीक है। तो इसी के अगल बगल थोड़ा सा और देख लिया जाए।
चलिए देख लीजिएगा, हमारा काम था पीवाईक्यू बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हम्म तो ये क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ है? तो किरण सामान्य ज्ञान के वन लाइनर बुक में, ठीक है। हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ दिया है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? ठीक है, तो मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है, कब हुआ था? तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे है। पेज नंबर 79 पे किरण के, ठीक है, पेज नंबर 79 किरण के, पेज नंबर 79। ये है 79, ठीक। और यहाँ पे है, ठीक है, सम्राट जहांगीर और राणा अंबर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में संधि हुई थी। कौन सा संधि? तो अभी जिस संधि का हम लोग जिक्र किए थे, सम्राट जहांगीर एवं राणा अंबर सिंह के बीच 1615 ईस्वी में जो है मेवाड़ की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मुगल मेवाड़ संधि, ठीक है। मुगल मेवाड़ संधि, पेज नंबर 79, 79 था ना? हाँ 79 था। लूसेंट का पेज नंबर 79 पे जाइएगा तो मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो ये हो गया। अगला है मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो 34वीं इन्फेंट्री, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। तो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे? 34वीं इन्फेंट्री। और ये किरण के सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 91 में है, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं, पेज नंबर 91। ये है पेज नंबर 91, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 जो देख रहे थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट हुरसन को गोली मार दी, ठीक है। तो किसने ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री किसने इस्टेब्लिश की थी? तो मंगल पांडे ने, ठीक है, मंगल पांडे ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किस इन्फेंट्री की स्थापना की थी? तो 34वीं इन्फेंट्री। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है? तो ये 300 आई थिंक 58 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। और ये कहाँ दिया हुआ है? तो किरण सामान्य ज्ञान के 39। अरे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है किसी पेज पे। अब बुक मुझे निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, बता दे रहे हैं किस पेज पे है, कहाँ है। तो ये है पेज नंबर 39, ठीक है, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, 358 राइट आंसर होगा। पेज नंबर 39 नहीं, सॉरी, 183, पेज नंबर 183 पे जब जाएंगे
तो आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 183 पे सबसे ऊपर ही राइट कॉर्नर में इसका आंसर दिया हुआ है, किरण के सामान्य ज्ञान का इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 358। ठीक है, राइट आंसर 358 हो जाएगा। ठीक है, बेला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ये लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ब्रोंज मेडल किसका मिश्रण है? तो ब्रोंज मेडल कॉपर का, और ये क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, ये है, एक मिनट, कि किस पेज पे है ये? 42 का 439। जब आप जाएंगे 439 पे, पेज नंबर पे, किरण सामान्य ज्ञान के 439 पे, तो आपको मिल जाएगा 439। ये है पेज नंबर 439। अब इस पे आएंगे तो यहाँ आपको है, देखिए ब्रोंज, यहाँ लिखा है ब्रोंज, तांबा और टीन। और टीन को एसन से, टीन टीन का जो है संकेत एसन होता है, और तांबा का क्या होता है? Cu। ठीक है, कॉपर। तो देखिए 75 से 90% तक तांबा, और टीन 25 से 10% तक होता है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। ब्रोंज मतलब कांसा, तो किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और टीन, और एसन। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, और देखिए पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो एक पर्वतीय चोटी है। ठीक है, कुद्रेमुख। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? तो किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये कहाँ है? आई थिंक मणिपुर में। एक मिनट, बता रहे हैं कहाँ है। मणिपुर में ही है। ठीक है, इसे लोकटक झील के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिला है, जहाँ लोकटक झील स्थित है, वही है किबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में। तो ये हो गया। और 46 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा। और ये 46 और ये किरण सामान्य ज्ञान के पेज नंबर 316 पर दिया हुआ है। चलिए दिखा देते हैं, पेज नंबर 316। ये है पेज नंबर 316, और ये किसके बारे में जिक्र है? राजस्थान के बारे में। और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है राजस्थान का 3,42,239। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये देश में प्रथम है, यहाँ पे ये देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे देश में प्रथम। ठीक है, देश में ये जो प्रथम लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? तो इसमें सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता सीजियम का है। ठीक है, आई थिंक सीजियम, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। ये पेज नंबर 429 पे है, 429 आ गए। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है और सीजियम की
सबसे अधिक है, लेकिन ये यहाँ जो सबसे अधिक लिखा है ना, सबसे अधिक नहीं होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा सीजीएम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर देना है हमको कम, म, ठीक। इसको कर दें हम छोटा, गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप लोग, अधिक के जगह पे यहाँ अधिक नहीं होगा, कम होगा। सीजीएम सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होता है। ये गलती कहाँ दिया है, तो किरण के ही सामान्य ज्ञान में, ठीक है। तो अगर आपको लगता हो कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं उसका गलती क्यों निकालता, ठीक है। तो देखिए लगभग मतलब 48 क्वेश्चन देखे हैं, तो 100 में से लगभग हम लोग का कितना क्वेश्चन, 100 में से लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 50 में से लगभग 20 क्वेश्चन डायरेक्टली किरण के सामान्य ज्ञान से लड़ गया। इसका मतलब है 20 दूनी 40, यानी कि सिर्फ अगर किरण का बुक अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो 100 में से लगभग 40 क्वेश्चन 100% है कि लग जाएगा। और उसके बाद तो रीजनिंग भी तो है, रीजनिंग है, मैथ है, करंट अफेयर्स है। तो रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स किरण के सामान्य ज्ञान में थोड़े ना आएगा, ठीक है। फिर भी मायने रखता है कि किसी बुक, एक बुक से बिहार एसआई में 40 क्वेश्चन लड़ जाना बहुत, मतलब समझ रहे हैं, बहुत मायने रखता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर और भी आप चाहते हैं कि इसके आगे भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर 2-3 भी कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर आगे वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब पीवाईक्यू पे नहीं, ऐसे भी बनाऊंगा लेकिन थोड़ा लेट लग सकता है, लेकिन अगर कमेंट आता है तो जल्दी बनाऊंगा।